चर्चा इस बात पर चल रही है कि क्या कोई जल्दबाजी होनी चाहिए क्लीन चिट देने में या किसी भी थ्योरी को कंफर्म कर देने में समय लगना चाहिए। संजीव देशवाल जी हमारे बीच में, डिटेक्टिव संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो जासूसी के मामले होते हैं कई बार जितने सिंपल दिख रहे होते हैं उससे कहीं पेचीदा परिस्थिति होती है, और वो लड़की पाकिस्तान से आई है, बहुत सारी चीजें उसके पास से मिली हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही हैं, लोग अलग अलग तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो ये आखिर जासूसी होती किस तरह से, आपसे समझना चाहेंगे, कैसे प्लांट किए जाते हैं जासूस, खास तौर पर वो महिला जिसका इस्तेमाल कोई एजेंसी करे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम शक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंक्रीट एविडेंस अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम सिर्फ सर्कमस्टेंस एविडेंस के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन ही करते रह जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्कमस्टेंस एविडेंस तो हमारे पास बहुत सारी हैं। वजह कि वो हमारे देश में आती हैं, उनके पास जो रिकवरीज होती है वो काफी सस्पिशियस रिकवरीज हैं। तो ये सब के सब जो एविडेंसेस हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं बहुत सताई हुई हूँ पति के द्वारा, और मेरे कहते 4 बच्चे हैं, चाहे वो इसको सिंपैथी कार्ड बोला जाए, ये सारी चीजें साफ नजर तो आती हैं कि सर्कमस्टेंसेस ये कहती हैं कि वो कहीं ना कहीं कहते हैं स्पाई हो सकती हैं। लेकिन समझना ये होगा कि क्या हम सिर्फ सर्कमस्टेंस एविडेंस के ऊपर ही चलते रहेंगे या हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस भी है। अब हमें कंक्रीट एविडेंस कहां से मिलेगा? पाकिस्तान तो हमारी इसमें मदद कोई करेगा नहीं। हम अगर पाकिस्तान से मदद लेने की कोशिश भी करेंगे तो नेचुरली अगर पाकिस्तान की तरफ से वो प्लांटेड स्पाई है तो वहां से हमें कोई किसी तरीके की ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो उस कंडीशन में हमारे पास सर्कमस्टेंस एविडेंस रह क्या गया? हमारे पास सर्कमस्टेंस एविडेंस सिर्फ ये रह गया कि वो बिल्कुल। और जो आशंका व्यक्त आप कर रहे हैं उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, सीमा हैगर से जुड़ी ये बड़ी ब्रेकिंग है, सोर्सेस से खबर मिल रही है कि संजीव देशवाल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत सारे जो चैट्स सामने आए हैं जिनको एजेंसियां देख पाई हैं उसमें कुछ खास तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो कह रहे हैं कि आईएसआई की टर्मिनोलॉजी है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? कौन से खास शब्द हैं, आपने भी देखा होगा? हाँ, मैंने देखा है कि फूफी और फल जैसे कहते हैं कोड यूज किए गए, जिसको कि हमारी एजेंसीज कहती हैं कि आईएस इसको कहते हैं एक तरीके से अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज करती है। हमें ये समझना होगा कि आज एटीएस ये कहती है कि हमें इनके खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये कोई जासूस हो सकती है। हमें ये भी समझना होगा कि क्या वो एक्शन में आ गई थी, क्या वो यहाँ पे आके कोई एक्शन कर रही थी। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कोई इंटरनेशनल स्पाई कहीं पर डिप्लॉय होता है तो उसका यह मतलब नहीं कि जिस दिन वो डिप्लॉय हो गया उस दिन के बाद वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने लग जाएगा। पहले वो अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करता है, वहां के लोगों का विश्वास जीतता है, वहां की दुनिया को समझता है, वहां के कानून को समझता है, और ये सारी इन्वेस्टिगेशन और ट्रेनिंग उसको बहुत पहले मिली होती है। इसमें 5-10 साल लगते हैं। वो 4 बच्चों को लेके आती है, हमें नहीं पता बायोलॉजिकल उसके बच्चे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं कि हमें उसका डीएनए करवाना चाहिए था बच्चों का, लेकिन ये कह देना कि हमें कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी होगी। और वैसे भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पाई नहीं हो सकती, क्योंकि स्पाई का काम ही किसी देश में जाकर 10-15 दिन, महीने, 6 महीने के अंदर कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करना नहीं होता। वो यहाँ हमारे देश में 14 मई को आती हैं, 4 जुलाई को पकड़ी जाती हैं। इस बीच 2 महीने के लिए वो अपने आप को हाइड रखती हैं। कोई उन्होंने आके अपने आप को खुद एक्सपोज नहीं किया है, वो खुद पकड़ी गई हैं। पकड़ी जाने के बाद जो 2 महीने वो गायब रही हैं, 2 महीने क्या उन्होंने ऐसा तो नहीं कि पूरे देश के अंदर रैकी की हो, जगह जगह जाके देखा हो कौन सी जगह मुझे जाना है, क्या मुझे करना है। और वो जो 2 महीने वो गायब रही हैं, 2 महीने गायब रहना, सचिन का अपनी आईडी नेपाल में झूठी बताना, ऐसा अगर वो सचिन से ही प्यार करती थी तो सचिन के साथ वो नेपाल में भी रह सकती थी। अरे भाई, सचिन के साथ अगर वो प्यार करती तो हमारे देश को क्या मिलता? सचिन को एक कहते हैं लड़की मिल जाती है, कहते कोई लेडी मिल जाती है। लेकिन अगर वो स्पाई है तो क्या होता? हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब वो एक्सपोज हो गई है, उन्होंने क्राइम किया है, उनको क्राइम करने के बाद डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनको डिपोर्ट कर दिया तो हमें ये समझना होगा कि क्या हम एक पाकिस्तान के साथ साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी मन किया नेपाल से आए, पकड़ा जाए तो डिपोर्ट हो जाए, ना पकड़ा जाए तो फिर वाजिब आपने डॉट्स हैं वो सामने रखे हैं।